Hello student, welcome to my channel. So today we will discuss chapter 15 that is probability of class 10th. So last video में हम लोग ने पढ़ा था chapter 3 exercise 3.6. तो आज हम लोग आप लोग देख रहे हैं probability जो कि इस बुक का सबसे easiest chapter है. कुछ लोग के लिए ये भी difficult होता है लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद उन्हें भी नहीं लगेगा. तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 15 probability. सबसे पहली बात प्रोबेबिलिटी होता क्या है. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी किस तरह फाइंड की जाती है, मतलब कि इसका फॉर्मूला क्या होता है. तो देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट का निकालने के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या फिर आप ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो ये दो फॉर्मूले हैं लेकिन सेम होते हैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स का मतलब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ. जैसे कि आपने कोई एक कॉइन टॉस किया वन टाइम, आपने एक कोई कॉइन टॉस किया है वन टाइम. अब आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो आपका आपने टॉस किया है उसमें आपका आया हो हेड. हेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो देखिए आपने पहली बार कॉइन टॉस किया है तो उसमें कितने आउटकम्स आएंगे. सबसे पहले आप लोग ये लिखेंगे. तो उसमें एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है. अब पूछी गई है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड. तो क्या हो जाएगी 1/2, यानी हेड कितनी बार आया है, एक बार, लेकिन आउटकम्स कितने हैं 2. टोटल आउटकम्स कितने हैं 2. तो हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/2. इसी तरह अगर हम लोग टेल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो भी कितनी है 1/2, यानी कि दोनों सेम. और अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है कि गलत है, अगर कंफ्यूजन है आप लोग इसमें, तो आप लोग के जो आउटकम्स आते हैं उनका सम आपका 1 आना चाहिए. देखिए हम करके दिखाते हैं. हेड और टेल का जो हमारी प्रोबेबिलिटी आई है इनका सम करते हैं जो कि आएगा हमारा 1. इस तरह से आप लोग अपना आंसर कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपके आउटकम्स आए हैं, मींस आपकी जो प्रोबेबिलिटी आई है उसका सम अगर 1 है यानी कि आपके आंसर सही हैं. तो एक ये भी फॉर्मूला होता है PE + P0E = 1. ये भी एक बहुत ही फेमस फॉर्मूला है और जो कि ये इस एक्सरसाइज में यूज भी हो रहा है. और इसमें है हमारा कि जो डाइस होती हैं वो 2 बार हमारी अगर टॉस की जाती हैं तो उसके आउटकम्स भी किस तरह निकाले जाते हैं. तो चलिए मैं अब आपको वो बताऊंगी कि उसके आउटकम्स किस तरह फाइंड किए जाते हैं. हालांकि बुक में टेबल दी हुई है, आप लोग सोचते होंगे इसे याद कैसे करें. इसे याद नहीं करना है, अभी मैं आपको समझाऊंगी. देखिए इसमें क्या कहा गया है, आपके 2 डाइसेस टॉस किए गए. तो ये पहले डाइस के आउटकम्स हैं और ये सेकेंड डाइस के आउटकम्स हैं. अब इसमें हमारे किस तरह से हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे कि कितने इनके आउटकम्स आते हैं. तो देखिए अगर समझ लीजिए पहले डाइस पे भी आपका 1 आया और सेकेंड डाइस पे भी आपका 1 आया. आप सिंपली क्या करना है, आपको दोनों को इस तरह चलना है. आपको डायगोनली एक एक, मतलब 1 आपका पहले डाइस में सेम रहेगा और सेकेंड डाइस पे आपका काउंटिंग्स चलती रहेंगी. देखिए जैसे फर्स्ट डाइस पे हमारा 1 ही रहेगा, सेकेंड पे हो जाएगा 1,2, थर्ड पे 1,3, फोर्थ पे 1,4 एंड फिफ्थ पे 1,5 एंड सिक्स पे 1,6. देखिए आप लोग जैसे देख रहे होंगे कि फर्स्ट डाइस पे क्या है, हमारे सेम नंबर्स हैं, लेकिन सेकेंड डाइस पे हमारा क्या है, काउंटिंग्स चली, नेचुरल नंबर्स की काउंटिंग चल रही, जितने आउटकम्स हैं वो चल रहे हैं एक एक करके. इसी तरह सेम सेकेंड डाइस में, सेकेंड लाइन में क्या होगा, पहले डाइस पे हमारा 2 ही रहेगा और सेकेंड डाइस पे हमारी काउंटिंग्स चलती रहेंगी. आप लोग समझ लीजिए इस तरह जो डायगोनली चलेगा उसमें आपको बस कॉमा लगा के लिखना है. जैसे 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6. सारे आपके बाकी के इसी तरह होंगे. देखिए इस तरह हमारे सारे हमने आउटकम्स लिख दिए हैं, यानी कि अगर आप डाइस को 2 टाइम्स टॉस करेंगे, 2 बार टॉस करेंगे, तो आपके टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, मींस सैंपल स्पेस = 36. ये जितना
आउटकम्स होते हैं वो हमारी सैंपल स्पेस कहलाती है, जिसे हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। तो इसमें हमारे सैंपल स्पेस कितने हैं? टोटल 36। अब आपसे पूछा जाए अगर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब कि फाइंड करनी है आपको ऑड डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी। पहली बात, डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब होता है दोनों पे ऑड नंबर्स आने चाहिए लेकिन सेम। आप लोग ये भी कह सकते हैं कि 1,3 क्यों नहीं हो सकता, 1,5 क्यों नहीं हो सकता। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आपको दोनों डाइस पे ऑड नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी, उन्होंने कहा है कि डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि 1,1, 3,3, 5,5 टोटल 3 हमारे ऐसे नंबर्स हैं जो कि डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स है। यानी कि क्या, देखिए इसकी हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स की, वो आएगी 3/36, यानी कि 1/12 आएगी हमारी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए कितना इजी है। प्रोबेबिलिटी इज द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ क्लास 10। इससे मार्क्स बहुत गेन किए जा सकते हैं अगर आप लोग सही से समझे तो, और ये आगे तक की बहुत काम आती है। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले हम आपको कुछ डेफिनेशंस डिफाइन कर देते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज हुई हैं, और आपको एक और चीज बता देते हैं कि जो कार्ड्स हैं उसमें क्या क्या चीज होती है, उसमें टोटल कितने आउटकम्स होते हैं। उसको बताने के बाद मैं आप लोग को एक्सरसाइज शुरू करेंगे। चलिए करते हैं। तो देखिए ये कार्ड्स हैं, कार्ड्स में हमारा ये चार्ट बनता है। कार्ड्स में 4 टाइप्स के हमारे होते हैं। पहला होता है स्पेड्स, सेकेंड होता है क्लब, एंड थर्ड इज डायमंड, एंड फोर्थ इज हार्ट। तो इसमें 4 टाइप्स के हमारे इसमें टाइप होते हैं कार्ड में। स्पेड्स और क्लब जो होते हैं वो हमारे ब्लैक कलर के होते हैं, बोथ आर ब्लैक। डायमंड एंड हार्ट बोथ आर रेड। तो आपसे इस तरह, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड्स, रेड कार्ड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग कह सकते हैं कि हाँ, पहले ये भी बता देते हैं टोटल कार्ड्स होते कितने हैं इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 52। हर एक में 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि स्पेड्स में भी 13, क्लब में भी 13, डायमंड में भी 13 एंड हार्ट्स में भी 13। तो अगर आपसे पूछता है कोई कि टोटल रेड कार्ड्स कितने होते हैं, तो आप लोग कह सकते हैं कि 13 + 13/52, यानी कि 26/52। इसी तरह सेम ब्लैक की भी प्रोबेबिलिटी होगी। अब आपको बता देते हैं कि स्पेड्स में कौन कौन से कार्ड आते हैं, यानी कि 13 कार्ड्स वो कौन से होते हैं। फर्स्ट नंबर होता है हमारा एस, या जिसे आप लोग हिंदी में कहते हैं इक्का, एस जिसे हम लोग कहते हैं 1। सेकेंड होता है 2, थर्ड होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। फिर इसमें आता है 10। फिर इसके बाद आते हैं हमारे फेस कार्ड, यानी कि किंग, क्वीन एंड जैक। किंग आता है, क्वीन आती है और जैक आता है। ये सारे कार्ड्स हमारे इन सब में सेम रहते हैं। ये जितने भी कार्ड्स इसमें हैं सब सेम रहते हैं, यानी कि स्पेड्स में है एस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, किंग, क्वीन एंड जैक। ये हमारे क्लब, डायमंड और हार्ट में भी सेम रहेंगे। और टोटल नंबर हमारे इसमें जो फेस कार्ड्स होते हैं, फेस कार्ड्स मतलब आप लोगों ने देखे होंगे कार्ड्स में क्या होता है, चेहरे बने होते हैं। वो चेहरे कौन कौन से कार्ड्स में बने होते हैं, किंग में बने होते हैं, सेकेंड क्वीन में बने होते हैं, थर्ड जैक में बने होते हैं। जैक मतलब होता है जोकर, आप लोग जो कहते हैं उसे जैक कहते हैं इंग्लिश में। तो 3 आपके हर एक में 3 फेस कार्ड्स हैं, यानी कि आपके टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं 12। तो देखिए 12 कैसे हुए, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 एंड इसमें 3, 3 4s are 12। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 12। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फेस कार्ड्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप लोग कह सकते हैं 12/52, यानी कि वो कार्ड जिसमें चेहरे बने होते हैं तो वो हमारे 12 तरह के होते हैं। और इसमें
आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इन डायमंड, मतलब कि डायमंड में एस की क्या प्रोबेबिलिटी है। सिर्फ डायमंड के एस की बात की गई है, यहाँ पे सारे एस की बात नहीं की गई है। तो आप लोग कहेंगे 1/52, यानी कि डायमंड में कितने एस है, 1 ओनली, तो 1/52। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड व्हाट आई वांट टू से। सो ये कार्ड्स की हमारे टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, 52। अब आप लोग मुझे समझ सकते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि आप लोग को समझ में आया होगा, और जिनको नहीं समझ में आ रहा है उसको ये वीडियो देखने के बाद उसे भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको कुछ इवेंट्स डिफाइन कर देते हैं कि किन्हें क्या कहते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिफाइन करने वाली हूँ, जो कि इसमें आप लोग को बहुत उसका ध्यान रखना है, मेन पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। देखिए पहला पॉइंट है, जैसे भी हमने आपको बताया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इज इक्वल टू 1। मीन सारे एलिमेंट्री इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, और प्रोबेबिलिटी इज नॉट इक्वल टू 0 हमारी